नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि जुपिटर प्लैनेट जो है वो सूर्य ग्रह के साथ संचार कर रहे हैं कुंभ राशि से। और कुंभ राशि से संचार करते वक्त 22 फरवरी को जुपिटर प्लैनेट जो है वो अस्त हो रहे हैं, यानी कि वो अस्त हो जाएंगे। अस्त होने का मतलब ये हुआ कि उनकी अपनी पावर जो है वो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य के नज़दीक 12 डिग्री के अंदर जो भी ग्रह आता है नज़दीकी पे वो अस्त हो जाता है। और इस वास्ते जुपिटर प्लैनेट जो कि कुंभ राशि से काफ़ी राशि वालों को फ़ायदा कर रहे थे, वो इतना फ़ायदा इस वक्त नहीं कर पाएंगे। और न ही वो उतनी मजबूती से इस संचार के दौरान, जब तक वो कम्बस्ट रहेंगे यानी कि वो अस्त रहेंगे, तो वो नहीं दे पाएंगे। अतः अब जुपिटर प्लैनेट जो कारक हैं ज्ञान के, जुपिटर प्लैनेट जो कारक हैं शिक्षा के, जुपिटर प्लैनेट जो कारक हैं आपके धन के और मेटल में सोने के, यानी ऐसी चीज़ों पे प्रभाव पड़ना ज़रूरी है, निश्चित है, नेगेटिव वे में। और इसके साथ साथ जुपिटर प्लैनेट कारक हैं गृहस्थी के, आपकी गृहस्थी के, और आपकी जितनी भी योग्यताएं हैं, जो सक्षम योग्यताएं हैं, उनके भी कारक ग्रह हैं। आपकी पदोन्नति के बारे में, आपके जो भी कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं, उनके बारे में भी जुपिटर प्लैनेट काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे समय में जब वो संचार के दौरान अस्त होंगे, और ये संचार के दौरान अस्त कब तक रहेंगे, ये 22 फरवरी से लेके और 23 मार्च तक, यानी लगभग 1 महीना अस्त रहेंगे, कम्बस्ट रहे होंगे। और ऐसे समय में काफ़ी राशि वालों को जो फ़ायदा हो रहा था, मान लीजिए कि जैसे मेष राशि वालों के जो है जुपिटर सबसे ज़्यादा फायदा कर रहे थे, उनके 11वें स्थान से संचार कर रहे थे, तो वहाँ इतना फ़ायदा नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से टॉरस राशि वालों को उनके कर्म भाव से, यानी कि उनकी प्रगति से जो संचार कर रहे थे, वहाँ वो उतना फ़ायदा नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जो है लियो यानी कि सिंह राशि वालों के, आपकी शादी के कारक ग्रह है लेडीज़ के लिए, और दूसरे उसके लिए जो शादी का काम आपके बन रहे हैं, ऐसे कामों में डिले हो सकता है। और व्यापार में डिले हो सकता है, आपके कोई भी व्यापार में धन वगैरह लगा रखा है, तो ऐसे समय में मामले ढीले पड़ सकते हैं। तो ऐसे समय में इसी तरह से जुपिटर प्लैनेट जो है जहाँ चौथे भाव से गुजर रहे थे वृश्चिक राशि के, उसी तरह से जुपिटर प्लैनेट जो है फ़ायदा कर रहे थे जिन जिन राशियों को मैंने बताया, वहाँ उतना फ़ायदा नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जहाँ जुपिटर गलत यानी घरों से या राशियों से गुजर रहे थे, जैसे मकर राशि के जातक हैं, तो वहाँ उनके धन भाव से गुजर रहे थे, तो ऐसे में उनके धन भाव पे यानी परेशानी आ सकती है। उसी तरह से जुपिटर ग्रह जो है मीन राशि के जातक हैं, जैसे नंबर 2 पे जो है कर्क राशि के जातक हैं, और नंबर 3 पे जैसे आपके कन्या राशि के जातक हैं, इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो संसार है, चाहे वो जातक है, चाहे देश है, चाहे प्रदेश है, जिसकी भी ये राशि बनेगी। और इसके साथ साथ ये राशियां, अगर आजकल इलेक्शनों का टाइम है, आपके देख ही रहे हैं पंजाब, यूपी और भी कई स्टेटों में, उसी तरह से ऐसे जातक अपने सावधानी से चलेंगे तो ही कुछ ले पाएंगे, अन्यथा बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है, बने बनाए काम ख़त्म हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें, जुपिटर प्लैनेट की और सूर्य की, इनकी दोनों की हो सकता है जो आप अपने श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा दें, यानी कि जुपिटर का पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, उसी तरह से खाने की चीज़ें हैं वो दान कर सकते हैं, उसी तरह से जो है सूर्य की चीज़ें हैं वो खाने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, आप जो भी अपनी श्रद्धा से दान कर सकते हैं। धर्म स्थान पे
और पशुओं को, पक्षियों को चारा दाना जो भी आप खिला सकते हैं अपनी श्रद्धा से खिलाएंगे तो आपको जुपिटर ग्रह फायदा करेंगे। दूसरा, उनके मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। जुपिटर का जैसे ओम गुरुवे नमः नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आप उच्चारण करें, उसी तरह से सूर्य देव के साथ जल दें और उनको ओम सूर्य देवाय नमः मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपको फायदा होगा। अतः ऐसे समय का फायदा ज़रूर उठाएं, अन्यथा बना बनाए कामों में रुकावटें आएंगी, बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। तो सावधानी रखें और इस अस्त अवस्था के अनुसार, यानी जब जुपिटर प्लैनेट अस्त हैं तो शुभ कार्यों में भी मनाही होगी, यानी जैसे विवाह शादी यानी जो भी शुभ कार्य हैं उनमें तकरीबन मनाही हो जाती है। तो ऐसे समय में इनको आप दान दक्षिणा से श्रद्धा से अपनी तरफ रखें और इनका आशीर्वाद लेंगे। जितना उनकी वेवलेंथ जितनी मिलेगी आपको फायदा होगा। धन्यवाद।